हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल इन्हेंस इंग्लिश विथ पूजा में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको पैराग्राफ, टॉपिक और स्टोरी जो कि विथ प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से समझाया भी जाता है। आप यहाँ पर बहुत सारे इस दौरान आप बहुत सारे नए वर्ड को जानते हैं, समझते हैं और सीखते भी हैं। और अगर आप आज की जो स्टोरी है वो माता पिता को डेडिकेट किया गया है और उन लोगों को डेडिकेट किया गया है जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए बिना देर किए आज की स्टोरी को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। आज मैं बहुत धीरे धीरे स्टोरी को पहले पढ़ूंगी और आप उसका वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंसिएशन जाने, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ, आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने, तो अगर आपको हिंदी पढ़ने आती है तो आप हिंदी के ज़रिए भी आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। और एक और फ़ायदा क्या है, आप स्टोरी सुनिए, समझिए और कुछ नए वर्ड्स भी सीखिए। चलिए बिना देर किए स्टोरी को पहले पढ़ती हूँ। रोज़ फॉर मदर। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स to be wired to his mother, who lived 200 miles away. As he got out of his car, he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong, and she replied, I wanted to buy a red rose for my mother, but I only have 75 cents, and a rose costs $2. The man smiled and said, Come on in with me. I'll buy you a rose. He bought the little girl her rose and ordered his own mother's flower. As they were leaving, he offered the girl a ride home. She said, Yes, please. You can take me to my mother. She directed him to a cemetery where she placed the rose on a freshly dug grave. The man returned to the flower shop, cancelled the wire order, picked up a bouquet, and drove the 200 miles to his mother's house. Moral: life is short. Spend much time as you can loving and caring people who love you. Enjoy each moment with them before it's too late. There is nothing important than family. चलिए अब स्टोरी को समझते हैं। रोज़ फॉर मदर, माँ के लिए फूल, गुलाब का फूल। अ मैन, एक आदमी, स्टॉप्ड, रुका, एट अ फ्लावर शॉप, एक फूल की दुकान पर, टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, कुछ फूलों को ऑर्डर करने के लिए, आदेश देने के लिए, कहीं भेजने के लिए। टू बी वायर्ड, टू बी वायर्ड मतलब होता है जैसे पहले के समय में पत्र भेजा जाता था, तार, जिसे तार कहते थे, तार भेजा जाता था। आज के समय में क्या हो गया, आप किसी भी फ्लावर शॉप में जाइए और नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दे दीजिए और वो बुके, वो फ्लावर का गुलदस्ता जो है उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी वही आदमी रुकता है फ्लावर की दुकान में, वो ऑर्डर देने के लिए आता है एक बुके टू हिज मदर, अपनी माँ के लिए, हु लिव्ड, जो रहती थी, 200 माइल्स अवे, जो 200 मील दूर रहती थी, जहाँ वो रहता था उससे 200 मील दूर रहती थी। एज ही गॉट आउट हिज कार, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है, आउट ऑफ हिज कार मतलब गाड़ी से बाहर आना। ही नोटिस्ड, वो ध्यान देता है, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, और एज मतलब होता है जैसे ही। अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची, एक प्यारी सी बच्ची, सिटिंग, बैठी थी, ऑन द कर्ब, कर्ब मतलब होता है फुटपाथ, और सोबिंग मतलब होता है सिसक रही थी, फुटपाथ पर बैठ के सिसक रही थी। एक क्या है, एक आदमी फूलों की दुकान पे उतरता है, वो वहाँ पर ऑर्डर देने के लिए आता है, फूलों का गुलदस्ता भेजने के लिए आता है, ताकि वो अपने माँ, जो उसकी माँ 200 मील दूर रहती थी, उसे भेजने के लिए वहाँ ऑर्डर देने के लिए रुकता है। एज ही, जैसे ही गॉट आउट ऑफ हिज कार, जैसे ही वो अपने कार से बाहर आता है, ही नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब होता है ध्यान दिया, ध्यान दिया कि अ गर्ल, यंग गर्ल सिटिंग, एक प्यारी सी छोटी बच्ची
बैठी हुई है, ऑन द फुटपाथ पे बैठी हुई है, और सोबिंग क्या कर रही है, सिसक रही है। ही आस्क्ड, वह पूछा, ही आस्क्ड हर, वह उससे पूछा, वह आदमी लड़की से पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत है। एंड शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई वॉन्टेड टू बाय, मैं चाहती थी खरीदना, अ रेड रोज़ फॉर माई मदर, वो अपनी माँ के लिए रोज़ खरीदना चाहती थी। जैसे लड़का अपनी माँ को फूलों का गुलदस्ता ऑर्डर करने के लिए यहाँ आया था, जो उसकी माँ 200 मील दूर रहती थी, लड़की भी अपनी माँ को एक रेड रोज खरीद करके देना चाहती थी। बट आई ओनली हैव 75 सेंट्स, लेकिन मेरे पास सिर्फ, हैव मतलब होता है पास, मेरे, आई मतलब मैं, आई ओनली मेरे पास सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ, उसके पास सिर्फ कितना, 75 सेंट्स। ये अमेरिका का मनी है जिसमें 75 सेंट मतलब 75 पैसा समझिए। एंड आर रोज कॉस्ट्स $2, लेकिन रोज का जो दाम था वो कितना था, $2, 2 रुपया के हिसाब से समझिए, लेकिन इंडियन मनी से समझिए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो लड़की क्या करना चाहती थी, रोज़ खरीदना चाहती थी, उसका दाम $2 था, लेकिन उसके पास से 75 सेंट्स थे। द मैन स्माइल्ड, आदमी मुस्कुराया, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना, एंड सेड कहा, कम ऑन चलो, इन विथ मी मेरे साथ चलो। आइल मतलब होता है आई विल, बाय मतलब होता है खरीदना, आई विल बाय अ रोज, आई विल बाय यू अ रोज, चलो मैं तुमको एक गुलाब खरीद देता हूँ, खरीद दूंगा। ही बॉट, वह खरीदा, द लिटिल गर्ल हर रोज, लड़की के लिए एक रोज उसके लिए खरीद दिया। एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर किया, हिज ओन मदर्स फ्लावर, और अपनी माँ के लिए ऑर्डर वहाँ पर करवा दिया, अपनी माँ के फूल भेजने के लिए, क्योंकि उसकी माँ तो 200 मील दूर रहती है। एज दे वेयर लिविंग, जब वो लोग दोनों उस जगह को जब छोड़ करके जा रहे थे, वो शॉप को छोड़ के जा रहे थे, ही ऑफर्ड, द आदमी जो है उसको ऑफर करता है, उसको प्रस्तुत करता है, उससे कहता है, अ गर्ल अ राइड होम, चलो मैं तुम्हें घर तक की सवारी तुमको दे देता हूँ। शी सेड, वो कहती है, यस जरूर, प्लीज़, यू कैन टेक मी टू माई मदर, क्या आप मुझे मेरी माँ के पास ले जा सकते हैं। कैन मतलब होता है सकना, सकता, आप मुझे, क्या मुझे मेरी माँ के पास ले जा सकते हैं। शी डायरेक्टेड, वो डायरेक्टेड हिम, अब उसको रास्ता बताने लग गई, डायरेक्टेड में निर्देश देने लग गई कि यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, उसको रास्ता बताने लगी। टू अ सीमेंट्री, और वो कहाँ पहुँच गए, कब्रिस्तान में पहुँच गए। सीमेंट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। वेयर शी प्लेस्ड, वहाँ पर वो रखी, क्या रखी, द रोज़, गुलाब को रखी, ऑन अ फ्रेशी डग ग्रेव, और वहाँ पर जो कि एक कब्र था, जो कि ताज़ा खुदा हुआ था, वहीं पर अपने जो एक रोज़ खरीदी थी उसको वहाँ पर रख दी। जैसे ही वहाँ से वो लोग निकलते हैं तो लड़का उसको, आदमी उसको ऑफ़र करता है कि चलो तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की प्यार से बोलती है कि हाँ मुझको वहाँ छोड़ दीजिए जहाँ मेरी माँ है। वो उस जो डायरेक्शन बताती है वो सेमेंट्री मतलब कब्रिस्तान का रास्ता था, और कब्रिस्तान में एक ताज़ा ग्रेव था, एक ताज़ा कब्र था, उसी पे जा कर के वो रोज़ को रख देती है। द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, आदमी जो है फिर से फ्लावर की शॉप में पहुंच जाता है। कैंसिल, रद्द कर देता है। द वायर ऑर्डर, जो तार का जो ऑर्डर होता है, जो एड्रेस पता और नंबर जो लिखाया हुआ रहता है कि बुके वहाँ पहुँच जाएगा, फ्लावर का गुलदस्ता वहाँ पहुँच जाएगा, उसको कैंसिल कर देता है। पिक्ड अप अ बुके, फूलों का गुलदस्ता उठाता है। एंड ड्रोव द 200 माइल्स टू द हिज मदर्स हाउस, और ये इस घटना से वो पूरी तरह हिल जाता है। एक छोटी सी बच्ची अपने माँ को खोज रही है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है।
तो उसकी वजह से वो अपनी माँ को और भी ज़्यादा मिस करने लग जाता है। वो सोचता है कि अभी मेरी माँ है और हम उससे को सिर्फ गुलदस्ता भेज रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत छोटी है। स्पेंड मच टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय, और एज यू कैन, जितना आप बिता सकते हैं, लविंग एंड केयरिंग पीपल, प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले लोगों के साथ, जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ बिताना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इन्जॉय ईच मोमेंट, प्रत्येक पल को आनंद के साथ इन्जॉय करिए विद देम, उनके साथ जो आपको प्यार करते और ख्याल करते हैं। बिफोर इट्स टू लेट, ज़्यादा लेट होने से पहले। कि बहुत कोई क्या करते हैं, पैसा कमाने के धुन में इतने ही रम जाते हैं कि अपने नियर डियर को समय ही नहीं दे पाते हैं। जब एक दिन वो उनसे या तो रूठ के चले जाते हैं और या इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनको इंसान मिस करता है। तो उस समय अपने आप को व्यस्त रखिए, मगर कुछ समय अपने परिवार के लिए भी ज़रूर निकालिए। देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है देन फैमिली, फैमिली के आगे। सो ये एक छोटी सी कहानी थी, रोज़ फॉर माई मदर। आप उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।